वेलकम यू ऑल। आज के लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल का इंट्रोडक्शन। पहले हम बात करेंगे एग्रोकेमिकल होते क्या हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर आर टर्म्ड एज एग्रोकेमिकल। अब इसमें पहले ही पॉइंट में ये बता दिया गया है कि केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, मीन्स ये नेचुरली डराइव्ड नहीं है, ये मैन मेड हो सकते हैं, इनमें किसी भी केमिकल का यूज़ हो सकता है, उनको क्या कहेंगे, एग्रोकेमिकल। अगर हम एग्रोकेमिकल जो यहाँ पर टर्म है उसको हम अगर बीच में से डिवाइड करेंगे तो एग्रो अलग हो जाएगा, केमिकल अलग हो जाएगा। मीन्स ऐसे केमिकल्स जिनका उपयोग हम एग्रीकल्चर में करते हैं उन्हें एग्रोकेमिकल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, एग्रोकेमिकल्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव क्वांटिटी एंड क्वालिटी। एग्रोकेमिकल का उपयोग हम किस लिए करते हैं कि क्रॉप की हम क्वांटिटी और क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें। अब क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? क्वालिटी मीन्स कि हमारी क्रॉप का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हो, और क्वांटिटी में हम क्या देखेंगे, उसके जो ईल्ड से प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। अब क्वालिटी का, अब अगर कोई एग्रोकेमिकल है वो सिर्फ क्वालिटी बढ़ा रहा है, क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहा है, तो वो हमारे काम का नहीं है। क्रॉप अगर अच्छी सिर्फ दिख रही है और उसकी यील्ड अच्छी नहीं है तो उस क्रॉप का कोई फ़ायदा नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव प्लांट न्यूट्रिशन, इम्प्रूव इकोनॉमिकल प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स क्रॉप का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी क्रॉप की जो लाइफ है पूरी सोइंग करने से और उसको हार्वेस्ट करने तक की, उसको उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करता है, और जो उस क्वालिटी ऑफ फूड मीन्स जो उसकी हमें यील्ड के बाद मिलता है उसकी क्वालिटी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एग्रोकेमिकल। एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले केमिकल्स, एग्रोकेमिकल कितने प्रकार के होते हैं? पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, हार्मोन्स, ग्रोथ एजेंट्स एंड एनिमल मैन्योर। ये सारे टाइप्स हैं एग्रोकेमिकल के। इन सारे एग्रोकेमिकल्स को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्रॉप प्रोटेक्टर, सेकंड सॉइल सप्लीमेंट्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज क्रॉप प्रोटेक्टर। तो पहले हम बात करेंगे प्रोटेक्टर क्या है। प्रोटेक्टर हर उस चीज़ को कहेंगे जो भी हमें या पौधों को किसी भी चीज़ से बचाता है। क्रॉप यानी फसल प्रोटेक्टर, फसल को बचाने वाला। और सेकंड है सॉइल सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स मतलब जो हमें, सप्लीमेंट्स कब लिए जाते हैं, जब हमें वो चीज़ें नेचुरली नहीं मिल रही हैं तो हम सप्लीमेंट्स देते हैं, यानी हम खुद उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्रॉप प्रोटेक्टर मीन्स क्रॉप को खराब होने से बचाएंगे, और दूसरे सॉइल सप्लीमेंट्स, सॉइल को सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सॉइल में जो भी कमी होगी उसको पूरा करने के लिए दिए जाने वाले केमिकल्स। सॉइल सप्लीमेंट्स और क्रॉप को प्रोटेक्ट करने वाले किसी भी चीज़ से कहलाएंगे क्रॉप प्रोटेक्टर। क्रॉप प्रोटेक्टर में आएंगे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स। सॉइल सप्लीमेंट्स होंगे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, हार्मोन्स, ग्रोथ एजेंट एंड एनिमल मैन्योर। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोटेक्टर के बारे में। पहला क्रॉप प्रोटेक्टर क्या है? पेस्टिसाइड। Pesticide is a chemical or biological substance that is intended to prevent or repel or destroy the pest that may damage or disturb the growth. The pests include insects, rodents, fungi, weeds, nematodes, algae and other. क्या है पेस्टिसाइड? क्या है? ऐसे सब केमिकल्स और बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो उन पेस्ट को मारेंगे या रिपेल, किल करेंगे या रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब होता है कि उन्हें उससे दूर रखना, दूर रखेंगे या फिर उन्हें किल कर देंगे। किनको? जो हमारी क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं या उनकी ग्रोथ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये पेस्ट कौन से हो सकते हैं? रोडेंट्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, वीड्स हो सकते हैं, नेमेटोड्स हो सकते हैं या एल्गी हो सकते हैं। तो पेस्टिसाइड क्या हुआ? पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल्स हैं जो उन पेस्ट को ख़त्म करेंगे जो हमारे क्रॉप की ग्रोथ को या तो ख़राब कर रहे हैं या उनकी ग्रोथ को रोक दे रहे हैं, उनको हम पेस्टिसाइड कहेंगे। पेस्टिसाइड 2 तरीके के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में क्या होगा? ऐसे केमिकल्स जिनमें कार्बन नहीं है उनको हम इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स है कॉपर सल्फेट एंड सल्फर। सेकेंड है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। ऐसे पेस्टिसाइड जिनमें कार्बन है उन्हें हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गन क्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड पैराथायराइड कंपाउंड्स।
ये कैसे काम करते हैं? एक्ट ऑन नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट और बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि या तो ये कीड़े के, पेस्ट के, जो भी हमारे क्रॉप को खराब कर रहा है उसके नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे या फिर उसकी ग्रोथ को कम कर देंगे। नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे मीन्स उसको हम किल करेंगे एनी हाउ, और इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ को कैसे कम करेंगे कि फर्दर उसकी जो प्रोसेसिंग है, हम लार्वा को ख़त्म कर देंगे या उसकी जो पूरा लाइफ साइकिल है उसको हम कहीं ना कहीं पे रोक देंगे। ये ऐसे वर्क करता है। इसका एग्जांपल है मैलाथियन और एंडोसल्फान। नेक्स्ट है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या है? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जो भी खरपतवार होती है, अनवांटेड प्लांट्स, उनको ये ख़त्म करता है। एन एजेंट दैट इज डिस्ट्रक्टिव टू वीड्स और कॉजेज एन अल्टरेशन इन देयर नॉर्मल ग्रोथ। हर्बिसाइड यूज टू किल अनवांटेड प्लांट्स, इट इज टॉक्सिक टू प्लांट। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड। अब हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन क्या है? पेस्टिसाइड कितने, उनका क्लासिफिकेशन क्या था? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। हर्बिसाइड का क्या होगा? हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट बेसिस पे करेंगे। पहला बेस क्या है? बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन। बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है कि हम हर्बिसाइड को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे हम क्रॉप को दे रहे हैं, उस बेसिस पे हर्बिसाइड कितने तरीके के होंगे। तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन यानी क्रॉप के ऊपर हर्बिसाइड को अप्लाई करने के अकॉर्डिंग हर्बिसाइड दो तरीके का होगा, सॉइल अप्लाइड एंड फोलिएज अप्लाइड। सॉइल अप्लाइड में हम क्या करेंगे? हर्बिसाइड को डायरेक्टली सॉइल में छिड़क देंगे। और फोलिएज अप्लाइड, फोलिएज क्या होता है? स्टेम के बाद जहाँ से लीफ शुरू होती है वो पूरा एरिया क्या होता है? फोलिएज, यानी लीफी एरिया ऑफ द प्लांट इज नोन एज फोलिएज। जब फोलिएज पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड। सेकेंड है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। फर्स्ट की एप्लीकेशन तो हमने कर दिया, या तो हम सॉइल में करेंगे या फोलिएज में। सेकेंड है कि मोड ऑफ एक्शन, अब वो काम कैसे करेगा, उसके काम करने का तरीका क्या है। उसमें पहला होगा सिलेक्टिव, सेकेंड नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या करेगा कि हर्बिसाइड इज कंसिडर्ड एज सेलेक्टिव when in a mixed growth of plant species it kills some species without हर्टिंग द अदर। सेलेक्टिव से ही पता चल रहा है कि ये सेलेक्ट कर लेगा। मीन्स अगर हमने हर्बिसाइड को छिड़क दिया है, डाल दिया है, तो वो सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को किल करेगा जो वीड्स हैं और क्रॉप की ग्रोथ को रोक रहे हैं। सेकेंड है नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? अगर उन्हें क्रॉप पे डाला गया है तो जितने भी एरिया में वो पड़ेंगे या जितने भी प्लांट्स के ऊपर वो पड़ेंगे वो सभी को किल कर देंगे। वो वीड और क्रॉप में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, वो सभी को किसी भी चीज़ में सिलेक्शन नहीं करेंगे और वो सबको किल कर देंगे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है कि अगर एक जगह पे हमने कोई चीज़ डाली तो वो कैसे मोबाइल कर रही है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो हर्बिसाइड का मोबिलिटी कैसे होगी? फर्स्ट है कॉन्टैक्ट, सेकेंड है ट्रांसलोकेटेड। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड क्या होगा कि जहाँ पर डाला गया है सिर्फ उतने ही एरिया में वो हर्ब्स को मारेगा। ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड क्या होता है कि वो ट्रांसलोकेट करेगा। मीन्स हमने प्लांट में डाला, वो प्लांट में जाइलम और प्लांट के जाइलम और फ्लोएम के थ्रू अदर जगह पे ट्रांसलोकेट हो जाएगा। फोर्थ है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि हमारा हर्बिसाइड का एप्लीकेशन का टाइम क्या होगा। इसमें फर्स्ट है प्री प्लांट एप्लीकेशन। प्री प्लांट एप्लीकेशन मीन्स क्रॉप के सोन होने से पहले ही हम सॉइल में अप्लाइड कर देंगे हर्बिसाइड। सेकेंड प्री इमरजेंस। प्री प्लांट हर्बिसाइड था कि हमने सोन नहीं की है तब हमने हर्बिसाइड डाल दिया। फिर आया प्री इमरजेंस। इमरजेंस में क्या होगा कि क्रॉप सोन तो हो गई है, क्रॉप बो दी गई है, पर अभी उसमें से पौधे निकले नहीं हैं, उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ है, तब हम उसमें हर्बिसाइड डालेंगे। थर्ड है पोस्ट इमरजेंस, कि क्रॉप भी आ गई है और वीड्स भी आ गए हैं, तब हम हर्बिसाइड का उसमें एप्लीकेशन करेंगे। फिफ्थ है बेस्ड ऑन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इसमें वही है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन होगा। नेक्स्ट है फंजीसाइड्स। फंजीसाइड इज डिफाइंड एज अ केमिकल विच हैज एबिलिटी टू प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय फंजाई ऑन ग्रोइंग क्रॉप एंड देयर प्रोडक्ट्स। इसके एग्जाम्पल है बेंजीमिडाजोल। क्लासिफिकेशन क्या है फंजाई का? ये हम इस क्लासिफिकेशन करेंगे फंजाई को उसके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। इसका केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रोटेक्टेंट्स एंड इरेडिकेंट्स। प्रोटेक्टेंट्स क्या होंगे? क्रिएट अ बैरियर बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन।
अब फंजीसाइड्स हैं क्या? फंजीसाइड्स वो हैं जो भी पैथोजन, जो भी कीड़ा जो लगता है फसलों में, उनको क्या करता है, जो ख़त्म करता है, वो होता है फंजीसाइड्स। तो पहला होगा प्रोटेक्टेंट्स। प्रोटेक्टेंट्स क्या करेगा कि एक बैरियर क्रिएट कर देगा प्लांट और पैथोजन के बीच में, कि जहाँ पर पैथोजन है वहीं पर रुक जाएगा, आगे प्लांट्स में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। और सेकेंड है इरेडिकेंट्स। इरेडिकेंट्स क्या करेगा कि वो पैथोजन को ही किल कर देगा, पूरे इन्फेक्शन, जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। बेस्ड ऑन जनरल यूजेस, अब हम फंजीसाइड्स को हम डिफरेंट केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम अलग अलग फंजीसाइड को यूज़ करते हैं। जैसे सीड प्रोटेक्टेंट जो सीड को बचाएगा, उसमें हम क्या करते हैं, उसको सीड ट्रीट कर देते हैं, पहले ही सीड का ट्रीटमेंट कर देते हैं। सीड प्रोटेक्टेंट है थिरम। सॉइल फंजीसाइड्स, ऐसे फंजीसाइड जो सॉइल में अप्लाई किए जाते हैं। थर्ड सी है फोलिएज एंड ब्लॉसम प्रोटेक्टेंट, वही लीफ पे डालेंगे या फिर फ्लावर पे जो डाला जाएगा। फोर्थ है ट्री वुंड ड्रेसिंग, अगर पौधों में कुछ वुंड हो जाता है उसमें जो फंजीसाइड का यूज़ किया जाता है उसे ट्री वुंड ड्रेसिंग कहते हैं। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड क्या है? ऐसा एग्रोकेमिकल, ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट को किल करेंगे, जो क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकते हैं, उन्हें इंसेक्टिसाइड कहेंगे। इसमें क्या है? एलिमिनेट्स इंसेक्ट दैट आर हार्मफुल टू द प्लांट। एक्शन डिपेंड ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंसेक्टिसाइड और नर्वस सिस्टम और मे हार्म एक्सोस्केलेटन। इंसेक्टिसाइड क्या करेंगे कि या तो जब हम उनको क्रॉप के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो इंसेक्ट के या तो नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देंगे या उसके एक्सोस्केलेटन मीन्स उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको ही वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक पायरीप्रॉक्सीफेम एंड मेथाप्रीम। दिस डोंट अलाउ इंसेक्ट टू ग्रो और ले एग्स प्रॉपरली बट डोंट नेसेसरी किल देम। अब ये एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिसाइड के, ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को मारते नहीं, उन्हें किल नहीं करते, पर उनकी आगे जो ग्रोथ है, उनकी जो लाइफ साइकिल है उसको वो रोक देते हैं कि जितने इंसेक्ट हैं वो उतने ही रहेंगे, आगे वो ग्रो नहीं करेंगे और आगे वो क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।